टॉपिक है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा जो फुल नेम होता है वो होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जबकि अगर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जो हमारा किसी भी चीज़ का जो हमारे पास इंटायर स्पेक्ट्रम होता है ना, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं एडवांस किसकी मदद से, यहाँ पे फोटो डायोड एरे की मदद से, यहाँ पे चार्ज कपल डिवाइस की मदद से। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसको जो हमारे पास उसको स्प्रेड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है उसको कंपोनेंट्स वेवलेंथ के अंदर। और जो हमारे पास हर वेवलेंथ, ईच वेवलेंथ जो होती है वो डायरेक्ट होती है वन डिटेक्टर एलिमेंट की तरफ। यानी कि सारे के सारे डिटेक्टर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसको एट वंस हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं हम? सिंपल, अगर हम फोटो डायोड एरे या चार्ज कपल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स वेवलेंथ के अंदर स्प्रेड आउट किया जाता है। जबकि हमारे पास अगर हमारा रीजन आ जाता है इंफ्रारेड यानी कि IR रीजन आ जाता है, तो जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है ना उसके सारे के सारे स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए, वो हमारे पास आ जाता है FT स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिसको हम FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसी के अंदर हमारा एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं फोरियर एनालिसिस, जिसके अंदर हम सारी की सारी वो कर्व देखते हैं कि हमारा क्या सीन है क्या नहीं है, यानी कि किस तरह हमने उसको मेजर करना है। तो फोरियर एनालिसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एक जो हमारी कर्व होती है ना उसको हम डीकम्पोज कर लेते हैं, उसके जो साइन और कोसाइन की जो टर्म्स है ना उनके सम के इक्वल। और ये जो हमारे पास सीरीज़ बनती है, इस सीरीज़ को हम कहते हैं फोरियर सीरीज़। तो हम कोशिश करते हैं कि इस फोरियर सीरीज़ के हम क्या करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज जी इस तरह, ये हमारा आ गया x, ये आ गया y। तो एक कर्व को हम किस तरह डिकम्पोज कर सकते हैं फोरियर एनालिसिस के ज़रिए। लेट्स सपोज जी इस तरफ 0, ये ओरिजिन आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 4 6 8 10, ठीक है। जबकि इस तरफ आ गया 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या होगा, कोई इस तरह की पीक्स शो करके इस तरह जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर ये जो हमारी कर्व है इस कर्व को हम डिकम्पोज कर लेते हैं किसके अंदर, साइन और कोसाइन टर्म के अंदर। तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है x1 0 से लेके x2 10 तक, तो फोरियर जो सीरीज़ हमारे पास आएगी वो सीरीज़ हमारी इक्वल होगी, बेसिकली वो सीरीज़ इक्वल आएगी y इज इक्वल्स टू A0 साइन ओमेगा x प्लस B0 cos ओमेगा x प्लस A1 साइन 1 ओमेगा x प्लस B1 cos 1 ओमेगा x। सो ये बेसिकली हमारे पास एक फोरियर सीरीज़ थी जिसके अंदर हमने कर्व को क्या कर दिया, साइन और कोसाइन के सम के अंदर वो कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो अगर हम इसकी एक समीशन वाली टर्म लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगी, यानी कि अगर सम इनका टोटल करना चाहें तो समीशन ओमेगा वेयर n इज इक्वल्स टू 0, ये जो हमारे पास आएगी ये कुछ इस तरह आएगी AN साइन n ओमेगा x प्लस BN cos n ओमेगा x। सो ये बेसिकली हमारे पास इस सीरीज़ को हम कहते हैं जी फोरियर सीरीज़। सो ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ आएगी, जहाँ हमारा जो, अगर हम देखते हैं कि हमारा जो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जो हमने लास्ट इक्वेशन देखी उसके अंदर जो हमारा ओमेगा था वो था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर x2 माइनस x1। सो हमने देखा कि हमने उधर क्या रखा था, x1 हमारा 0 था और x2 था 10। इस हमारे पास इंटरवल के लिए हमने ओमेगा को कैलकुलेट करना था, तो ओमेगा हमारा इक्वल आ गया 2 पाई ओवर 10 माइनस 0 और ये आ गया बेसिकली हमारे पास पाई ओवर 5, ये हमारा ओमेगा आ गया। तो ये वाली जो लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी पीछे जो हमारी थी, ये क्या थी, वो समीशन ओमेगा
जो हमारा y इज इक्वल्स टू आएगा समीशन ओमेगा n इज इक्वल्स टू 0, ए एन इधर आ गया और साइन एन ओमेगा एक्स प्लस बी एन कॉस एन ओमेगा एक्स। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना ए, ये हमें बताती है, कहती है कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ वाई होगी, ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव्स। यानी कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी गिवन है तो उसके लिए हम वैल्यू ऑफ वाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इनफाइनाइट ये जो सम आ रहा है हमारे पास साइन और कोसाइन का, और जो हमारे पास सक्सेसिव टर्म जो है कॉरस्पॉन्ड कर रही है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के। ये हमारी एक लेट्स सपोज जी हम कर्व कर लेते हैं, एक और कर्व बना के चेक करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये कुछ इस तरह की पीक्स आएंगी। इसके अंदर जो हमारा n होगा वो होगा 0, ठीक है, जबकि जो नेक्स्ट हमारा 0 से लेके 8 तक होगा n 0 0 1 एंड सो ऑन टू 8। जबकि इससे जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी वो उसके अंदर n हमारे पास आएगी 0 1 2 3 4, ठीक है। इससे ऊपर वाली जो कर्व हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, और उसके अंदर जो n हमारा होगा वो होगा 0 1 एंड 2। ये हमारा x एक्सिस आ गया, ये हमारा y एक्सिस आ गया। ये हमारी जो फिगर है ना, ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ की रिकन्स्ट्रक्शन है कर्व की। इस पिक्चर के अंदर ये जो हमारे पास शो हो रही थी, तो सॉलिड लाइन हमारे पास जो है वो ओरिजिनल कर्व है, और डैश लाइन जो हमारे पास है ये मेड की जा रही है एक सीरीज़ के लिए। यानी कि कुछ इस तरह की हमारे पास अगर डैश लाइन हम क्रिएट करते हैं इसके, तो हमारे पास वही डैश लाइन बनेगी थोड़ी सी, ठीक है। जबकि इसकी जो डैश लाइन हमारे पास आएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी, ठीक है। और इसकी हमारे पास है इस तरह की। तो ये हमारे पास डैश लाइन जो है वो एक लाइंस मेड की गई सीरीज़ के लिए n 0 से लेके n 248, और कोफिशिएंट हमारे पास a n और b n जो गिवन थे टेबल के अंदर। अब हमारे पास ये जो फिगर शो की जा रही है हमारे पास एक सीक्वेंस शो कर रही है, ठीक है। और वो सीक्वेंस कैसा हमारे पास 3 5 और 9 साइन और कोसाइन वेव्स, 3 5 और 9 साइन और कोसाइन की वेव्स के बारे में हमें एक्सप्रेस कर रही है। हमारे पास बेटर और बेटर अप्रॉक्सीमेशन देती है किसी भी कर्व की फिगर के अंदर। जो कोफिशिएंट हमारे पास ए एन और बी एन है ये रिक्वायर होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारे पास कर्व में नज़र आ रही है। और ये जो ए एन और बी एन की वैल्यू हमारे पास आती है वो कोई टेबल हमारे पास गिवन है। आपको थोड़ा सा टेबल के साथ ओवर थ्रू करवा लेता हूँ। ये अगर देखेंगे हमारा टेबल है, फॉरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं जो हमारे पास होते हैं ए एन और बी एन। अगर एन हमारे पास ज़ीरो है ना, तो ए एन जो होगा वो भी ज़ीरो होगा, जबकि बी एन 0.136 में 1 इस तरह ये हमारे पास क्या होगा चलता जाएगा। 2 के लिए इसकी कुछ और वाली, इसकी कुछ और है, यानी कि ये 1 से लेके 8 तक जो हमने बात की है उसको डिस्कस कर रहा है। ये जो हमारे ए एन और बी एन इनको हम कहेंगे फॉरियर कोफिशिएंट्स, और ये किसके अंदर हमारे पास एक्सप्लेन किए जाते हैं, जो हमारे पास फॉरियर सीरीज़ आ रही है उसके अंदर इनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसी का जो हमारे पास टॉपिक का मेन टॉपिक है FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो भी है हमारे पास वो है इंटरफेरोमीट्री। इंटरफेरोमीट्री इंतहाई अहम सब ब्रांच है ये हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। फॉरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंटरफेरोमेट्री जो हमारे पास है ये बेसिकल हमारे पास जो होती है ना फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसका हार्ट होती है। यही समझ लें जिस तरह इंसान का बेसिक पार्ट जो होता है ना उसका हार्ट, दिल। तो जो FTIR हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होती है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो हमारा उसका जो हार्ट होता है FTIR स्पेक्ट्रो, उसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं।